तो जैन साथियों आप भी देने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 में मैट्रिक एग्जाम। तो दोस्तों आपके लिए हम केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 आज से शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल फ्री में। नोट्स और पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिलेगा दोस्तों। रियल लाइफ एग्जाम्पल और फैक्ट के माध्यम से आपको समझाया जाएगा। अगर आपको केमिस्ट्री से डर लगता है तो आप डरने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल आसान तरीके से हम समझाएंगे दोस्तों। मैं 100% कहता हूं आपको रियल लाइफ से जरूर समझ में आएगा केमिस्ट्री। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानेंगे आखिर केमिस्ट्री है क्या। उसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 1 को सभी चीजें के बारे में देखेंगे, यानी रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, रिएक्शन, केमिकल एंड इक्वेशन, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानेंगे रासायनिक विज्ञान यानी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री है क्या? तो दोस्तों केमिस्ट्री यानी जो हम देखते होंगे चावल से यानी भात बन जाता है, उसी तरह आप देखते होंगे चाय बनता है तो उसमें दूध, पानी और चपत्ती, चीनी ये सब मिलता है। उसके बाद इसी तरह बहुत सारे चीजों यानी नए चीजों का निर्माण होता है, बहुत सारे चीज मिलकर उसको हम लोग उसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं यानी केमिस्ट्री में। तो सबसे पहले एक परिभाषा के माध्यम से हम लोग समझते हैं यहाँ पे। तो एक और एग्जांपल, जैसे ये पेन बना है, इसमें बहुत सारे चीजें मिलकर बना होगा। उस तरह जो भी चीज बनता है उसमें बहुत सारा चीज को मिलाकर बनाते हैं, तो उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे केमिस्ट्री विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों का संगठन, संरचना, गुणों तथा रासायनिक अभिक्रिया के दौरान उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो दोस्तों ये रहा परिभाषक में देखे। तो आप जानते हैं हम लोग रसायन, रसायन का मतलब होता है यानी रस प्लस आयन मिलकर बनता है, यानी रस प्लस आयन मिलकर बनता है रसायन। इसका मतलब होता है ज्ञान। तो रसायन विज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है यानी रस यानी द्रव, उसको बोलते हैं। द्रव का अध्ययन करना यानी रसों के बारे में पढ़ना, यानी द्रव्यों के बारे में पढ़ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं यानी केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान कहते हैं। तो एक्चुअली देखा जाए तो क्या यानी द्रव्यों के बारे में पढ़ना, ये क्या है? रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक विज्ञान है दोस्तों। अब हम लोग जान लेते हैं आखिर केमिस्ट्री कहां से आया, ये भाषा और ये इनके जनक कौन है, ये भी सब के बारे में हम लोग जान जाते हैं। तो सबसे पहले ये कहां से आया? तो ये 18वीं शताब्दी में फ्रांस के वैज्ञानिक एंटोनी लेवेजियर यानी इन्होंने आधुनिक रसायन का विज्ञान का जनक माना जाता है। इन्हीं को यानी एंटोनी लेवेजियर को रासायनिक विज्ञान का जनक माना जाता है, यानी फादर ऑफ केमिस्ट्री इनको माना जाता है। उसके बाद आखिर केमिस्ट्री शब्द आया कहां से? तो केमिस्ट्री शब्द मिस्र यानी प्राचीन शब्द की कीमिया से बना है, जिसका अर्थ है काला रंग। तो दोस्तों अब हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं, यानी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो दोस्तों सबसे पहले आप चैप्टर नंबर 1 को रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये इसको यानी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? सबसे पहले आप समझिए, एक पहले एग्जांपल बता चुके हैं, यानी आप देखते हैं चाय बनता है तो उसमें बहुत सारा चीज मिलाया जाता है, पानी, दूध, चीनी, यानी पत्ती। उसके बाद पत्ती मिलाने के बाद क्या होता है? ये सब चीज मिलाने के बाद चाय बनता है। उसी तरह चावल से क्या होता है? भात बन जाता है। उसी तरह दूध से क्या? दही बन जाता है। तो असल में क्या है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया यानी अभिक्रिया हुआ। तो अब परिभाषा के माध्यम से हम लोग जानते हैं यहाँ पे ऐसे परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थों का आपस में क्रिया करने से नए गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी एक या एक से अधिक कोई भी चीज को मिलाने से अगर एक नए गुण वाले चीज का निर्माण होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे हम लोग दोस्तों, जैसे भोजन का पचना, शोषण क्रिया, ये सब क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। लोहे पर जंग लेना, मैग्नीशियम के पीते का जलना, ये सब क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है।
दूध से दही का जमना, ये क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। दोस्तों ये ट्रिक से याद कर सकते हैं यहां पे, यानी जहां नया पदार्थ बने, दोस्तों जहां नए पदार्थ बने उसको रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जहां नया पदार्थ बने उसको क्या बोलेंगे? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब चलिए दोस्तों हम लोग जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया की पहचान, आखिर कैसे हम लोग पहचान करें से रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। तो सबसे पहले इन कारकों से पता चलती है रासायनिक अभिक्रिया। तो यहाँ पे हम लिखे हैं कुछ, ये चीज अगर आता है तो उसमें क्या है? रासायनिक अभिक्रिया होता है। सबसे पहले पदार्थ में स्थिति में परिवर्तन, पदार्थ की स्थिति में परिवर्तन। उसके बाद आता है पदार्थ का रंग बदलना। पदार्थ में क्या है? रंग बदलना। ये क्या है? रासायनिक अभिक्रिया का बदलने का, यानी रासायनिक अभिक्रिया होने का गुण है। उसके बाद गर्मियों का विकास, गर्मियों का अवशोषण, उसके बाद गैसों का विकास, प्रकाश का विकास, ये सब क्या है? रासायनिक अभिक्रिया होने का, इसे पता चलता है। दोस्तों अब हम लोग कुछ तथ्य हम बताते हैं। दोस्तों आप क्लास 10th में है तो ये इतना आपको कम से कम याद करना होगा। तो दोस्तों हम 30 तत्व बताएंगे, उसको आप 100% याद कीजिए। तो दोस्तों तत्वों की संख्या कितना है? 118 है, 118 है। तो यहां पे हम लोग सिर्फ इसमें 30 से जानेंगे। 30 के आपके क्लास 10th में 30 बहुत हो गया आपके लिए, 25 भी याद कर ले तभी चलता है। तो सबसे पहले यहाँ पे तत्वों का, यहाँ पे तत्व दिया गया, यहाँ पे उसका संकेत दिया गया, उसके बाद परमाणु संख्या दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है तत्व में हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इसका संकेत क्या है? H है, इसका परमाणु संख्या 1। उसके बाद आता है यहाँ पे हीलियम। हीलियम को संकेत H ही होता है और परमाणु संख्या 2। उसके बाद आता है लिथियम। लिथियम यानी Li, परमाणु संकेत Li या परमाणु संख्या 3। उसके बाद आता है बेरिलियम, इसका परमाणु संख्या 4 होते हैं और संकेत Be। बोरॉन, इसको B से हम लोग इसका संकेत B से दर्शाते हैं और ये परमाणु संख्या 5। तो दोस्तों इस तरह कार्बन है, कार्बन के संकेत C और परमाणु संख्या 6। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को N संकेत से और परमाणु संख्या 7। उसी तरह आता है इसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के संकेत H और परमाणु संख्या 8। उसके बाद आता है फ्लोरीन, परमाणु संख्या संकेत F और परमाणु संख्या 9। उसके बाद आता है नियोन, नियोन Ne, Ne इस संकेत है और परमाणु संख्या 10। उसके बाद सोडियम, सोडियम यानी Na और परमाणु संख्या 11। मैग्नीशियम Mg, परमाणु संख्या 12। एल्युमिनियम Al, परमाणु संख्या 13। और लिथियम, लिथियम क्या है? Si, यहाँ पे परमाणु संख्या 14। तो दोस्तों ये 14 रहा, अभी हम लोग 30 देखने वाले हैं। तो अब आता है यहाँ पे दोस्तों फास्फोरस, इसका संकेत P और परमाणु संख्या 15। उसके बाद आता है सल्फर, सल्फर यानी इसका संकेत S और परमाणु संख्या 16। क्लोरीन, इसका Cl संकेत है और परमाणु संख्या यहाँ पे 17। उसके बाद आर्गन, परमाणु संख्या 18 और संकेत Ar। उसके बाद आता है यहाँ पे पोटेशियम, इसका संकेत K आता है और इसको 19 आता है परमाणु संख्या। कैल्शियम, कैल्शियम Ca, परमाणु संख्या 20। उसके बाद एस्केडियम Sc, परमाणु संख्या 21। टाइटेनियम, परमाणु संख्या 22 और संकेत Tl। वनाडियम, इसको हम लोग क्या करते हैं? भी संकेत से दर्शाते हैं, परमाणु संख्या 23। क्रोमियम, उसको Cr से दर्शाते हैं यहाँ पे, और परमाणु संख्या 24। मैग्नीज, ये Mn, परमाणु संख्या 25। और आयरन Fu, परमाणु संख्या 26। इसके बाद आता है कोबाल्ट, परमाणु संख्या 27 और संकेत CO। तो दोस्तों आपको यहाँ पे 30 कम से कम याद करना है। 25 काफी है लेकिन 30 याद कर लेते तो और बेहतर है। तक आपको कम से कम याद करना है। अब दोस्तों देखते हैं हम लोग पदार्थ। तो दोस्तों पदार्थ के बारे में हम लोग समझे। सबसे पहले पदार्थ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैटर। तो ये यानी भौतिकी आधार पर और रासायनिक आधार पर।
तो भौतिकी के आधार पर यहाँ पे हम 3 दिए हैं, लेकिन 3 से ज्यादा भी होता है, लेकिन आप क्लास 10th में तो 3 ही पढ़ना है। तो भौतिकी आधार पर सबसे पहले आता है ठोस सॉलिड, उसके बाद द्रव लिक्विड, उसके बाद गैस आता है। और रासायनिक आधार पर सबसे पहले तत्व, यौगिक और मिश्रण। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जानेंगे भौतिकी आधार पर ठोस के बारे में, द्रव के बारे में और गैस के बारे में, और पदार्थ के परिभाषा के भी हम लोग समझ जाते हैं। तो दोस्तों आखिर पदार्थ क्या है? मैटर क्या है? तो वह प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरता है, यानी स्थान घेरता है, जिसका द्रव्यमान होता है तथा जिससे हम महसूस करते हैं, सूंघ सकते हैं, उसको हम लोग क्या करता है? पदार्थ कहते हैं। जो चीज जगह घेरती है, जिसका वजन होता है, जिसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, सूंघ सकते हैं, चख सकते हैं या सुन सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। तो अब पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे किताब, उदाहरण के लिए किताब, पानी, हवा। हवा को महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। अब पदार्थ अभी देखिए हम लोग पदार्थ 3 अवस्थाओं में होता है। सबसे पहले ठोस। तो ठोस जिन परिभाषा और रियल लाइफ से भी हम लोग समझेंगे, जिन पदार्थों का निश्चित आकार और आयतन होता है तथा जो बहते नहीं उन्हें ठोस कहते हैं। उदाहरण पत्थर, किताब, बर्फ। तो जिनका यानी निश्चित आकार भी होता है और आयतन भी होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ठोस बोलते हैं। उसके बाद होता है द्रव। जिन पदार्थ का आयतन निश्चित होता है, यानी आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है, जो बहते हैं, और जो बहते हैं उन्हें द्रव कहते हैं। जैसे पानी, देखिएगा आप पानी एक बोतल में लीजिएगा, तो अगर बोतल इस तरह होता है खड़ा, तो उसमें क्या है? उसका आयतन चेंज, यानी आकार उसका चेंज हो जाता है। लेकिन आप बोतल वाला पानी प्लेट में रखिएगा तो उसका आकार चेंज, क्योंकि अब पानी इस तरह हो जाता है, यानी पानी फैल जाता है, और जब बोतल में रखिए तो एक जगह हो जाता है, खड़ा हो जाता है। तो उसका क्या है? आकार निश्चित नहीं होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है, यानी वजन से भी। अगर 1 लीटर पानी बोतल में रखते हैं और वही 1 लीटर प्लेट में रखते हैं, तो दोनों का यानी क्या होता है? आकार निश्चित नहीं होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। तो दोस्तों उसके बाद आता है गैस। उसके बाद आता है यहाँ पे दोस्तों गैस। जिन पदार्थों का ना तो निश्चित आकार होता है और ना ही निश्चित आयतन, तथा जो पूरी स्थान में फैल जाते हैं, उन्हें गैस कहते हैं। जैसे यहाँ पे हवा, एलपीजी। आप अपने घर के रूम में देखते होंगे, एलपीजी गैस को खोलते हैं तो क्या है? वो पूरा फैल जाता है, तो उसका कोई आकार नहीं होता है, ना ही कोई निश्चित उसका आयतन होता है। तो ये इसको क्या बोलते हैं? गैस। जैसे ऑक्सीजन भी। अब उसके बाद आता है धातु, यानी शुद्ध के आधार पर पदार्थ दो, यानी शुद्ध के आधार पर पदार्थ 2 प्रकार में होता है। तो दोस्तों अब शुद्ध पदार्थ और एक अशुद्ध पदार्थ होता है। तो पदार्थ 2 प्रकार का होता है। तो सबसे पहले यहां पे आता है शुद्ध पदार्थ। तो शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कण हो, जिसमें एक ही चीज से बना हो, उसको क्या कहते हैं? शुद्ध। देखिए यहाँ पे सब चीज एक ही चीज से बना है, तो इसको क्या बोलेंगे? शुद्ध पदार्थ। लेकिन अशुद्ध पदार्थ यानी इसमें विभिन्न प्रकार के कण हो, जैसे इसको मिश्रण भी बोलते हैं। देखिए यहाँ पे ये सब में अलग अलग चीज मिला है, तो इसको क्या बोलेंगे? अशुद्ध पदार्थ, यानी मिश्रण। विभिन्न प्रकार के कण वाले मिलकर, तो उसको क्या बोलेंगे? मिश्रण। अब दोस्तों परिभाषा के माध्यम से हम लोग देखेंगे। तो शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? तो जिस पदार्थ में केवल एक ही प्रकार के कण होते हैं उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। शुद्ध पदार्थ के 2 प्रकार के होते हैं, एक तत्व और एक यौगिक। अब तत्व किसे कहते हैं? तो दोस्तों तत्व किसे कहते हैं, इसको परिभाषा के माध्यम से और इस तरह भी हम लोग समझेंगे। तत्व यानी एलिमेंट किसे कहते हैं? तत्व उन शुद्ध पदार्थों को कहते हैं जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं, यानी केवल एक ही परमाणुओं से बने होते हैं। जैसे हाइड्रोजन सिर्फ एक ही परमाणु से बना है, ऑक्सीजन सिर्फ उसमें क्या है?
H है, O है यानी हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो क्या है, तत्व है, उसको क्या बोलेंगे, तत्व। यानी एक ही परमाणु से बनने वाले परमाणुओं को क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। उसके बाद आता है यौगिक। आप इसको ट्रिक से याद करते हैं, एक ही परमाणु से बने बराबर तत्व, इसको आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो दोस्तों अब तत्व के बारे में हम लोग जान लेते हैं, तत्व के प्रकार। तो सबसे पहले तत्व यानी उसमें धातु के बारे में जानेंगे हम लोग। धातु क्या होता है, चमकदार होता है और ये बिजली के सुचालक होता है, यानी बिजली के सुचालक होता है। उदाहरण लोहा, तांबा। अब आता है अधातु। दोस्तों अधातु ये चमक नहीं होता है, अधातु चमक नहीं होता है, बिजली के कुचालक होता है। उदाहरण ऑक्सीजन, गंधक। अब आता है उसके बाद उपधातु। दोस्तों इसके बारे में आप दूसरे चैप्टर में पढ़ने वाले, यानी इसके बारे में बहुत डिटेल से पढ़ने वाले, लेकिन हम ऊपर झापर बता रहे हैं इसको, आपको इतना ही इसमें जानना है। उसके बाद आता है उपधातु। उपधातु तो धातु प्लस अधातु दोनों का गुण हो तो उसको क्या बोलते हैं, उपधातु। जैसे सिलिकॉन, ये क्या है, उपधातु है। अब दोस्तों यौगिक के बारे में जानते हैं हम लोग। यौगिक के बारे में यानी कंपाउंड, यानी कंपाउंड किसे कहते हैं, तो जैसे जब दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो नए पदार्थ बनते हैं, उसको क्या कहते हैं, यौगिक कह लेते हैं। जैसे यहां पे पानी, H2O से क्या बना, पानी। उसके बाद NaCl से क्या बना, नमक। तो ये क्या है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, यौगिक कहलाएंगे। क्या कहेंगे, यौगिक, कंपाउंड। तो दोस्तों पार्ट 1 में इतना ही था, तब तक क्लियर। दोस्तों आगे पार्ट में हम लोग यहां से देखेंगे। तो दोस्तों अभी तक हमारे YouTube चैनल RH मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों अगर आप पूरा चीज अगर बिल्कुल फ्री में नोट्स लेना चाहते हैं तो जरूर टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, ज्वाइन कीजिए और आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। आप